का स्वागत है मेरे चैनल टेक में। तो इस वीडियो में हम क्या बनाना सीखने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं RFID से LED ऑन ऑफ कैसे करें। तो चलो हम वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहली चीज़ चाहिए होगी हमारा आर्डिनो नैनो। ये प्रोजेक्ट हम आर्डिनो नैनो से बना रहे हैं, तो इसलिए हमें आर्डिनो नैनो चाहिए होगा। तो नैनो हम इसको साइड में रख देते हैं एक बार। तो अब हमें चाहिए RFID। मेरे पास मॉडल 522 है, RFID मॉडल 522। ये देख लीजिए, आप पास से देख लीजिए, बहुत अच्छा मॉडल है। आपको ये नॉर्मली आपको बहुत सारे वीडियो में देखने के लिए यही मिलेगा मॉडल। तो अब हमें सिंपली कोड डालने के लिए आर्डिनो में कोड डालने के लिए चाहिए हमें आर्डिनो नैनो केबल। ये देख लीजिए, ये कुछ ऐसी आती है, आप लंबी भी ले सकते हैं। बस ये इसके साथ कॉम्बो में आ जाती है। अगर आप आर्डिनो नैनो लेंगे तो ये आएगी आपके साथ कॉम्बो में। तो LED जला रहे हैं तो LED के लिए LED तो जरूरी है, इसलिए LED। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिएगा, दोनों के बराबर नहीं होने चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ना। तो हम भी इसको इधर रख देते हैं। तो सब जंपर वायर चाहिए होंगे, बहुत जंपर वायर चाहिए होंगे। और अब आपको चाहिए होगा, इसको कहते हैं एडमिन RFID और इसको कहते हैं RFID कार्ड। तो इनमें अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इनमें अंतर होता है कि ये मेन होता है, ये देख लीजिए। जैसे ये जो है, ये आप अगर कहीं पे जाते हैं और आपको कोई लॉक खोलना पड़ता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, अच्छी फीचर्स होते हैं उसमें, तो आपको ऐसे करना होता है, या आपका गेट खुल जाती है या लिफ्ट खुल जाती है, कुछ ऐसा ही है ना। तो ये होता है उसके लिए। और ये क्या होता है, ये बताऊं, ये होता है इससे बिल्कुल अलग। ये ऐसे आप भी कार्ड खरीद सकते हैं, बहुत सारे कार्ड खरीद सकते हैं, पर ये एक एडमिन ही आता है ना। तो ये इन सबको मैनेज कर सकता है। ये देख लीजिए, ये इन सबको मैनेज कर सकता है कि मुझे इस कार्ड को इससे खोलना चाहिए, ये कार्ड इससे खोलेगा, तो ये इनको मैनेज कर सकता है। तो दिस एंड दिस, तो हम दोनों को यहाँ पे रख देते हैं। हम जंपर वायर को भी यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि वो हमारे काम आने वाले हैं। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको चाहिए क्या होगा इसके लिए, ब्रीडबोर्ड की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं ब्रीडबोर्ड आपको बताना भूल गया, पर रिक्वायर्ड ब्रीडबोर्ड भी है इसमें, क्योंकि आर्डिनो नैनो का यहाँ पे घुसाना है। ये देख लीजिए, मैं आपको सर्किट भी दे दूँगा नीचे, आप नीचे जाइएगा, आपको ऐसे घुसा देना है। भाई घुस जा, तो बहुत टाइट से घुसा देना है। देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से घुस गया है हमारा। देख लीजिए कितना अच्छे से घुसा है, आप खुद ही देख सकते हैं भाई, कितना अच्छे से घुसा है। तो अब आपको लेना है सिंपली RFID को घुसाना है इसके यहाँ पे। आर्डिनो के नीचे नहीं घुसाना है, क्योंकि मैं आपको ब्रीडबोर्ड का भी बता देता हूँ। ब्रीडबोर्ड देखिए, ये जो सीधी सीधी लाइन है, ये सीधी सीधी लाइनों से जुड़ती है। ये जो लाइन है, ये जो है ना, ये जैसे ये लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये आपस में जुड़ती है। ये ऐसे 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 जुड़ती है
है ना। ये एक लाइन अब अगर आप यहाँ पे कुछ 5 वोल्ट डालते हैं तो आप जिसको भी 5 वोल्ट देना चाहते हैं इस लाइन में, इन चारों में से किसी में भी डाल दीजिए, वो सब में काम कर जाएगा, है ना। तो इसके नीचे लगाएंगे तो ये इसको ए मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसको अलग से यहाँ पे डालना है। देख लीजिए कितना अच्छे से घुसा दिया है हमने। तो अब आपको चाहिए LED। पहले हम आपको पूरी वायरिंग नहीं दिखा रहे हैं, पहले हम आपको सारी चीज़ों को कहाँ पे लगाना है वो दिखा रहे हैं, ताकि क्योंकि आपको फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तारों का जंजाल बन जाएगा, या फिर कहूँ तो तार एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएगा। तो ठीक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज कि ये मेरा है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, है ना। तो हम घुसा देते हैं। आपको ये देख के घुसाना है कि आपने पॉजिटिव कहाँ पे रखा है और नेगेटिव कहाँ पे रखा है। तो मैं ये देख के घुसा रहा हूँ कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे रखा है। तो ये देख लीजिए मैंने घुसा दिया है, मेरा पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे है। तो देख लीजिए, तो देख लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम इसको ऐसे रख देंगे। रखने के बाद सिंपल ही है, जंपर वायर लेना है ना भाई। जंपर वायर मेरे पास बहुत पड़े हैं क्योंकि आपको इतने वायर काम आएंगे। ये मैं अभी छोटी सी वायरिंग कर रहा हूँ इसलिए। तो अभी हम करते हैं HDA से शुरू। तो आपके कुछ HD आ रहा होगा, RFID के HD आता है। RFID के लास्ट में एक स्क्वायर बना हुआ होता है, उसमें HD आता है। मैं आपको पास से ला के दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने लास्ट में घुसाया है, एक स्क्वायर में बना हुआ आता है HDA। तो HDA पिन को जोड़ना है, आपको पिन नंबर जोड़ना है 10 में, पिन नंबर 10, डिजिटल 10, इसकी D10 मतलब कि डिजिटल 10। तो मेरे यहाँ पे डिजिटल, तो मैं आपको यहाँ पे घुसा दिया है मैंने, सिंपल है बहुत, D10 में। तो ये थी हमारी पहली वायरिंग। तो अब हम दूसरी वायरिंग के लिए दूसरा तार लेंगे। अब हम जोड़ते हैं, उसके पास में ही आपको दिख रहा होगा SCK। देख लीजिए SCK मतलब कि SC और K, SCK। तो SCK में आपको क्या करना है, SCK को घुसाना है आपको D13 में। तो D13 में आपको इसको घुसा देना है। तो D13 आपको इस लाइन में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा कि जहाँ पे D के सब कुछ आए हुए हैं, D6 D7 इस लाइन में नहीं दिख रहा होगा, पर उस लाइन में आप जैसे ही स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको D13 मिल जाएगा। तो हम D13 को घुसा देते हैं। आपको सारी वायरिंग देख के करनी है, क्योंकि कुछ भी गलत तार लगा तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, फिर आप कहोगे कि यार ये तो बेकार वीडियो है ना। पर वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको डालना है, अब आपको मिलेगा MOS। तो फिर आपको ये MOS जो है ये MOSI है, मौसी, इसमें ऐसे लिखा हुआ है MOSI है। अब आप इधर देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा HDA, फिर SCK और फिर
MOSI। तो MOSI को आपको कहाँ पे जुड़ाना है? तो आपको जोड़ना है D11 पे। D10 के एकदम पास में रहेगी या D12 के पास में, ठीक। मैं कोड आपको लिंक में नीचे दे दूंगा, आप देख के कोड डाल दीजिएगा, पर पहले वायरिंग कर लीजिए भाई। या आप चाहिए तो कोड भी डाल सकते हैं। अब आपको डालना है MOSI के बाद आता है MI। MI लिखा हुआ होता है, उसमें आपको डालना है। डालने के बाद MISO के पास ही MIS लिखा हुआ होता है, वो होता है मीसो, वो भी उसके जैसे ही होता है। MOSI MISO सिंपल है भाई। तो इसको आपको डालना है पिन नंबर 12 में। पिन नंबर 12 में डाल दीजिएगा आप इसको। तो पिन नंबर 12 में डाल दिया तो देख लीजिए इतनी वायरिंग में ही आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो भाई मैं पहले से ही वायरिंग शुरू कर देता हूँ तो आपको क्या दिखता भाई, सही बात है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद सिंपल ये आपको HD डाल दिया आपने, SC के डाल दिया, और फिर MOSI डाल दिया, फिर MISO डाल दिया। तो इसके बाद मिलेगा आपको RQ। तो RQ में आपको कुछ भी नहीं डालना है ना। तो RQ के बाद में मिलेगा आपको ग्राउंड। तो ग्राउंड में आपको डालना है, और सिंपल बात है, ग्राउंड तो ग्राउंड से जुड़ता है। तो ग्राउंड को हम जोड़ देंगे आर्डिनो के ग्राउंड से। मैं आपको नीचे सर्किट बना के भेज दूंगा, आप उसमें से भी देख लीजिएगा, पर पहले मेरा वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे लिख दीजिएगा, और फिर आपको उस सॉल्यूशन का आंसर मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको तार डालने पड़ेंगे कोडिंग में बढ़ने से पहले। तो कोडिंग में बढ़ने से पहले आपने ग्राउंड में तार डाल दिए होंगे, फिर RST दिखेगा। RST मैंने ऐसे ही बोल दिया, RST दिखेगा ना। इसमें RST में कोई ऐसा नहीं है। तो RST जुड़ेगा D9 में। तो मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ D9। तो मैं D9 ढूंढता हूँ, तो D9 मुझे मिल गया। D10 के एकदम पास में ही होगा, या D8 के आप समझ सकते हैं। तो भाई इतनी वायरिंग हो गई। हाँ, तो इतनी वायरिंग होनी चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट है हमारा, इतनी वायरिंग होनी चाहिए। तो इतना आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको मिलेगा यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल गया। तो आपको 3.3 वोल्ट में डालना है। डाल देता हूँ मैं, आपको खाते हुए डालता हूँ, है ना। मैं दूसरा तार लेता हूँ, ये घुस नहीं रहा था। तो 3.3 वोल्ट को जोड़ना है आपको आर्डिनो के 3.3 वोल्ट से। तो 3.3 वोल्ट हम जोड़ देंगे। तो आपको जोड़ना है कि 3.3 वोल्ट मुझे मिल गया। D13 के पास में ही होगा, आपको मिल जाएगा D13 के पास में 3.3 वोल्ट। 3V और 3 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी RFID की वायरिंग, RFID टू आर्डिनो की वायरिंग। तो अब हम चलते हैं LED की वायरिंग पे। तो
एलईडी की वायरिंग पे जाने से पहले आपको कोड नहीं डालना है। आरएफआईडी हमने डाल दिया है, आर्डिनो की हमने डाल दी है ना। आरएफआईडी हमने डाल दिया है, आर्डिनो भी हमने डाल दिया है ना। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एलईडी की वायरिंग। तो एलईडी की वायरिंग से पहले आपको मैंने कहा था कि ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हुए डालना है। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हुए डाला था। मैंने तो डाला था भाई, आपका पता नहीं कि आपने डाला या नहीं, है ना। तो अब जो आपका बड़ा वाला है, मतलब कि पॉजिटिव, तो उसको जोड़ना है आपको बड़े वाले में एक तार को, उसको जोड़ना है आपको पिन नंबर D6 में। वैसे आर्डिनो यूनो में D6 लिखा हुआ होता है, पर इसमें सिर्फ 6 लिखा हुआ होता है। तो सिर्फ 6 लिखा हुआ है, उसमें आपको जोड़ देना है। पर मेरे वाले में D6 लिखा हुआ है, बाकी कुछ होते हैं जिनमें नहीं लिखा हुआ होता, तो देख लीजिए। ये अच्छा लग तो रहा ही है, साथ साथ में भरा हुआ भी दिख रहा है ना। तो हमारी अब नेक्स्ट वायरिंग है। तो आपने D6 में तो जोड़ दिया ही होगा। तो अब आपको जो छोटा वाला साइड है, मतलब कि नेगेटिव, उस पर आपको एक तार जोड़ देना है। नेगेटिव का जोड़ने के बाद उसको जोड़ना है आपको 3.3 वोल्ट में। तो हमारा 3.3 वोल्ट भर चुका है। तो हम जोड़े कहाँ पे? तो आरएफआईडी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये सीधी लाइनें है ना, ये जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से, है ना। तो ये 3 वोल्ट हमने आरएफआईडी को दिया हुआ है। तो आरएफआईडी की ये जो 3.3 वोल्ट का तार डाला हुआ है, ये उस लाइन में से एक में जुड़ा हुआ है। तो उस लाइन में से एक में जुड़ा हुआ है, तो वो सब जो अब आप उसमें जो भी तार डालोगे उसको 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बन चुका है लाइट जलाने वाला ना। तो ये कार्ड अभी काम नहीं आएंगे, बाद में काम आएंगे, है ना। तो ये था हमारा वायरिंग का वीडियो। हम चलते हैं कंप्यूटर पे और डालते हैं कोडिंग। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये आप नीचे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कोड का। ये है मेरा कोड। आपको इसको सिंपली अपलोड नहीं करना है, ये मैं बता देता हूँ, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो इसको अपलोड कर देना है। आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, पहले आप इसको अपलोड कर दीजिए। पर हमें इसमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ये जो कोड है मेरा तो सही है, पर मैं आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या क्या वो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ से ही आपका नहीं देख सकता उस चीज़ को, वो सबकी अलग अलग होती है। वो होते हैं एडमिन कार्ड का। मैंने एडमिन कार्ड का आपको बताया था वो कैसा होता है ना। तो आप खुद ही देख लीजिए। तो वो सबकी यूआईडी होती है। वो जो होता है उसकी एक यूआईडी नाम की कोड होता है। एडमिन कार्ड का एक कोड होता है, तो वही कोड आपको डालना है। वो सबका अलग अलग होता है ना।
तो आपको सिंपली अपलोड कर देना है। करने के बाद आपको सीरियल मॉनिटर पे जाना है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा सीरियल मॉनिटर का, उस पर चले जाना है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी आपको सीरियल मॉनिटर मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ से ही चला लेते हैं। तो हमने चला लिया सीरियल मॉनिटर। तो भाई सीरियल मॉनिटर जैसे ही आप चला लेंगे और आपके पास एडमिन कार्ड है, उसको आपको RFID जो है वो ऑन हो गया। मेरी सब कुछ चीज़ें ऑन है, आपकी भी हो जानी चाहिए। तो आप एडमिट कार्ड को उसके ऊपर लाओगे, वहाँ पे जहाँ पे सर्कल बना हुआ है उसको आपको RFID के ऊपर लाना है। RFID को ऊपर लाते ही ऐसे कुछ UID आ जाएगी। ये सबकी अलग अलग होती है ना। मैं आपको इसको ब्लर करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई मेरी ले ना पाए UID। तो मैं आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ इसको। तो देख लीजिए ये कुछ UID आएगी। ये यहाँ पे UID 1, यहाँ पे UID 2, यहाँ पे UID 3 और यहाँ पे UID 4 लिखा हुआ आएगा, है ना। तो आपको अब सिंपली UID जो है इसको यहाँ पे डाल देना है और अपना सिंपली स्केच अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो का हमारा यही एंड होता है। दी एंड। बाहर मत निकलना, बाहर बीमारी चल रही है। स्टे होम, स्टे सेफ।